गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो करंट अफेयर का सेट नंबर जो है 1 to 6 कंप्लीट हो चुका है। उसमें 5 नंबर मैंने नहीं करवाया हुआ है। अभी हम 7 नंबर करने वाले हैं। इसके बाद जो है पूरे 10 सेट इसमें दिए हुए हैं और मैं 10 कराऊंगी, जिसमें से एक सेट में 50 क्वेश्चन है। तो आप जोड़ लीजिए कितना क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जमशेदपुर में गोल्डन बेबी लीग की शुरुआत किसके तत्वाधान में की गई, जो भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला टूर्नामेंट है। तो गोल्डन बेबी लीग की शुरुआत जो है जमशेदपुर में की गई है, जो कि भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला टूर्नामेंट है। और ये किसके तत्वाधान में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन और जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। सेकेंड है, भारत सरकार के द्वारा देश के 500 आकांक्षी प्रखंडों में झारखंड राज्य में कितने प्रखंडों का चयन किया गया है। तो झारखंड के 35 प्रखंडों का चयन किया गया है। भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है। तो सड़क दुर्घटना के मामले में झारखंड 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो एक दिन में लगभग 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है झारखंड में। भारत में सीसीएल के द्वारा कितने मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। 300 मेगावाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के किस छऊ गुरु को छऊ नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 2019 के लिए संगीत नाटक से सम्मानित किया गया है ब्रिजेंद्र पटनायक को। सातवां है, हाल ही में जारी CMIE के रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी की दर लगभग कितनी प्रतिशत थी। तो झारखंड में लगभग 14% बेरोजगारी की दर थी। नेक्स्ट है, झारखंड के खेल निदेशक डैश को यूएसए के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी लकड़ा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आंसर है पाकुड़ जिला। हाल ही में बीबीसी द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का प्रदर्शन डैश में किया गया। द मोदी क्वेश्चन का प्रदर्शन जो है कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है रांची में। झारखंड के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार के द्वारा जोड़ों के दर्द के निवारण के लिए एक हर्बल दवा का नाम याद रखिए बीरसोल का विकास किया गया। इसका आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक है डॉक्टर कौशल कुमार, जिन्होंने जोड़ों के दर्द के निवारण के लिए एक आयुर्वेदिक हर्बल दवा जो है बीरसोल का विकास किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में मार्च 2022 के रैंकिंग के आधार पर झारखंड के किस जिले को देश में पहला स्थान दिया गया है। तो झारखंड के खूंटी जिले को पहला स्थान दिया गया है। नई दिल्ली में डैश को इनके अग्रणी कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई वर्ग में इंडस्ट्रीज एकेडमिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा IAC अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा DVC को, यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन को इनके अग्रणी कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई वर्ग में इंडस्ट्रीज एकेडमिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा IAC अवार्ड 2023 दिया गया है। किसकी पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसमें बिरसा मुंडा के राजनीतिक जीवन और उपनिवेश विरोधी प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। तो ये जो वीडियो है, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था बुक वाले सेक्शन में, ये आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा राहुल रंजन। बुक एक बार और रीड कर देती हूँ, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये बिरसा मुंडा के राजनीतिक जीवन और उपनिवेश विरोधी प्रतिनिधित्व के बारे में इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में अक्षदीप सिंह ने पैदल वॉक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये झारखंड के किस जिले से संबंधित है। तो ये झारखंड के रांची जिले से संबंधित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि अक्षदीप सिंह का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध हो जाएगा एथलेटिक्स में पैदल वॉक।
नेक्स्ट है झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? इसका आंसर अजय सिंह। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, अभी लेटेस्ट में एक बार मैं चेक करके आपको लिख कर नीचे बता दूंगी। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार किस वर्ष तक झारखंड के लगभग 33% क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या या संकट की स्थिति होगी? तो ये जो है 2060 तक आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक सर्वे किया गया है, जिसके अनुसार झारखंड के लगभग 33% क्षेत्र में गंभीर पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है 2060 तक। बोकारो जिले की किस छात्रा के द्वारा एक प्रोजेक्ट हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है बनाया गया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? एक्सीटेंस नहीं, एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर है ए और सी दोनों, यानी सुश्री गायन और दिव्या, इनके द्वारा जो बनाया गया प्रोजेक्ट है हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में नारायण महतो ने स्वर्ण पदक जीता। ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित है? तो ये बोकारो जिला से है। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा वर्ष 2021-22 में किए गए सर्वे में कितनी कोल कंपनी को शामिल किया गया है? तो लगभग नहीं, टोटल 7 कोल कंपनी को इसमें शामिल किया गया है। 21वां है, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा वर्ष 2021-22 में किए गए सर्वे में सीसीएल कोल कंपनी को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 35वां स्थान दिया गया है। झारखंड राज्य के किस जिले के जलाशय में लगभग 150 वर्ष बाद 5 दुर्लभ तरह के गरुड़ पाए गए हैं? तो किस झारखंड के कौन से जिले के जलाशय में 150 वर्ष बाद जो है 5 दुर्लभ गरुड़ पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहरदगा। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के लगभग कितने स्कूलों में बालपन कक्षा के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है? 7500। किसकी जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपुल लीडर का विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा सरयू राय के जीवन पर बनी पुस्तक है द पीपुल्स लीडर। पुस्तक है द पीपुल्स लीडर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विवेकानंद झा। पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा का हाल ही में विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, अनुज कुमार सिन्हा। पुस्तक है थिंक एंड विन लाइक धोनी के लेखक कौन है? तो ये मैंने आपको याद करवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था? थिंक एंड विन लाइक धोनी। तो ये अगर आपके शरीर में फुर्ती है, आप किसी के सहारे पे नहीं टिके हुए हैं, तो आप बिल्कुल थिंक एंड विन लाइक धोनी आप कर सकते हैं, बिल्कुल धोनी की तरह सोच सकते हैं और विन करेंगे लाइफ में, यानी कि जीतेंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा, स्फूर्ति सहारे इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान पर विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया? इसका आंसर हो जाएगा देवघर। नेक्स्ट है, देवघर में विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किनके द्वारा किया गया है? तो ये जो है अमित शाह के द्वारा किया गया, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा पेश बजट वर्ष 23-24 में झारखंड राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता अध्ययन के तहत विकसित किया जाएगा? तो 5। नेक्स्ट है, रांची की डॉक्टर शिल्पी श्रद्धा सिन्हा ने किस पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश व राज्य में नाम रोशन किया है? इसका आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। एक सेकेंड, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में। नेक्स्ट है, भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में आशा किरण बारला ने 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती। ये झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो आशा किरण बारला, सबसे पहले याद रखिए कि धाविका है, और ये जो अगर इनके जिले की बात की जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रखिए कि गुमले जिले की निवासी है। नेक्स्ट है, डैश और डैश ने झारखंड के क्षेत्रों का भ्रमण करके आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र ढूंढ निकाले हैं। तो डैश और डैश ने, यानी किसने? तो ऑफकोर्स 2 नाम दिया है, तो आंसर तो सी ही होना चाहिए, उपरयुक्त दोनों, तभी तो 2 लोगों का नाम आएगा। डॉक्टर अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा ने झारखंड के क्षेत्रों का भ्रमण करके आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र ढूंढ निकाले। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा ने झारखंड के किस जिले के कई क्षेत्रों का भ्रमण करके
आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्रों को ढूंढ निकाला है। तो ये हो जाएगा सिमडेगा जिला। नेक्स्ट है, झारखंड के शिक्षक डॉक्टर राजीव चंद्र को इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स नई दिल्ली की ओर से यंग रिसर्चर अवार्ड 2022 से किस क्षेत्र में कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण क्षेत्र। नेक्स्ट है, झारखंड की आंसर किरण बारला ने खेलो इंडिया गेम्स में 800 मीटर की स्पर्धा में डैश पदक जीता। तो ये तो पिछले क्वेश्चन में आपको पता चल गया, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, झारखंड के 10वीं के छात्र ने डैश नामक खास डिवाइस और एप्लीकेशन तैयार किया है जिसकी मदद से दुर्घटना होते ही घटनास्थल पर 1 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल, परिजनों व पुलिस को लोकेशन के साथ सूचना मिल सकेगी। तो बहुत ही अच्छा है। ये हो जाएगा रक्षक नामक रक्षक नामक खास डिवाइस और एप्लीकेशन यानी ऐप ये तैयार किया है। नेक्स्ट है, झारखंड के एक छात्र रुपेश कुमार रक्षक नामक खास डिवाइस और एप्लीकेशन तैयार करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे, आंसर डी सही है। तो चलिए देखते हैं। इस डिवाइस की मदद से दुर्घटना होते ही घटनास्थल के 1 किलोमीटर तक सभी अस्पतालों, परिजनों और पुलिस को इसकी लोकेशन के साथ सूचना मिल सकेगी। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के लिए इस प्रोजेक्ट का चयन किया गया है। इस डिवाइस में माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, सेंसर, जीपीएस एवं एआई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न, झारखंड की डैश ने HCL इंडिया जूनियर ओपन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। HCL इंडिया जूनियर ओपन चैंपियनशिप का खिताब जीता है आद्या बुधिया ने। नेक्स्ट है, जस्सी डी इंडस्ट्रियल एरिया में झारखंड राज्य का पहला इफ्को नैनो यूरिया तरल यूरिया खाद कारखाने का शिलान्यास किया गया जिसमें प्रति वर्ष कितने करोड़ बोतल तरल यूरिया का उत्पादन किया जाएगा? इसका आंसर अनुमानित है, मतलब किया जाएगा नहीं, उत्पादन अनुमानित है। तो कितना हो जाएगा आंसर? 6 करोड़। 6 करोड़ बोतल तरल यूरिया के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्न जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक माँ का दूध बैंक खोला जाएगा। तो माँ का दूध बैंक कहाँ पे खोला जा रहा है? रांची, दुमका, हजारीबाग और बोकारो। रांची, दुमका, हजारीबाग, बोकारो, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर डी। खेलो इंडिया गेम्स में 1500 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में झारखंड की आशा किरण बारला ने डैश जीता। तो वो 800 मीटर का था, ये 1500 मीटर का है। तो 1500 मीटर में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की तीरंदाजी टीम ने डैश जीती। तो झारखंड की तीरंदाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। झारखंड की तीसरी कक्षा की छात्रा हर्षिका मिश्रा ने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे किस जिले से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रांची जिले की तीसरी कक्षा की छात्रा है हर्षिका मिश्रा। मध्य प्रदेश में आयोजित 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस पारंपरिक खेल स्पर्धा में झारखंड की पलक परमा ने कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है गटका। तो गटका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पंजाब से रिलेटेड है, आई एम नॉट श्योर। आपको अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के मूल निवासी सदानों के आस्था एवं पहचान का प्रतीक सदानी झंडा का अनावरण लॉन्च किया गया। इस झंडे में कितने रंगों का उल्लेख है? तो इस झंडे में 4 रंगों का उल्लेख है। झारखंड के मूलवासी सदानों की आस्था व पहचान का प्रतीक सदानी झंडा में विभिन्न रंगों का चिन्हों को गलत है, उस संदर्भ में कौन सा गलत है? तो पहला देखिए, लाल रंग जो शौर्य एवं विजय का प्रतीक है, बिल्कुल सही। पीला रंग आत्मविश्वास एवं आशावादी का प्रतीक है। हरा रंग प्राकृतिक हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। तो ये तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सदानी झंडे में नीले रंग किसका प्रतीक है? तो चलिए क्वेश्चन के जरिए हमें पता चल गया कौन कौन से रंग है, लाल, पीला, हरा और नीला। तो नीले रंग जो है किसका प्रतीक है? धैर्य एवं सहनशीलता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। सदानी झंडा में उगता हुआ सूर्य किसका प्रतीक है? तो झंडे को एक बार जरूर देखिए, इससे जो है आपके माइंड में रहेगा, तो आंसर जो है सही टिक कीजिएगा। तो निरंतर प्रगतिशीलता का प्रतीक है उगता हुआ सूर्य। झारखंड विधानसभा के डैश थानेश्वर राणा के द्वारा लिखित पुस्तक राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद का विमोचन झारखंड विधानसभा में किया गया। तो किसने किया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सचिव।
झारखंड विधानसभा के सचिव थानेश्वर राणा के द्वारा लिखित पुस्तक राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद का विमोचन झारखंड विधानसभा में किया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो 2% 1% भी हेल्पफुल लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।